बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बना रहे हैं पपाया स्मूदी, यानी पपीते की स्मूदी। पपीते की स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद पपीता। मैंने यहाँ पे लिए हैं बर्फ़ के क्यूब्स। मैंने यहाँ पे लिए हैं बर्फ़ की ट्रे में दूध मैंने डाल के इसको जमा लिया था, और ये दूध के बर्फ़ के क्यूब्स हैं। पपीता की जो स्मूदी हम बना रहे हैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए जितना भी चिल आप इसके अंदर दूध डालेंगे उतना ही पपीता जो है उसका स्मूदी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा, यहाँ पे मैंने ली है 2 टेबल स्पून चीनी, और यहाँ पर मैंने लिए कुछ काजू, और यहाँ पर मैंने लिया है बिल्कुल चिल दूध। ये हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से आपके लिए थोड़ी सी मैं मालूमात आपको ज़रूर दूंगी कि अगर आप इसको रोज़ाना अपनी डाइट में पपीते को रखते हैं तो ये आपकी शुगर लेवल को कम करता है। अगर किसी को कोई शुगर है तो रोज़ाना इसको थोड़ा बहुत डाइट में ज़रूर रखें। दूसरी बात जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बहुत ही आजकल जैसे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा, बड़ों में, सब में, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, तो अगर आप इसको रोज़ाना डाइट में रखते हैं तो ये आपके विज़न को तेज़ करता है। इसमें जो विटामिन ए है जो आपकी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आर्थराइटिक के लिए ये इसमें ये इन्फ्लेमेशन जो होती है, आर्थराइटिक में जलन होती है, उसके लिए ये बेइंतहा मुफीद है, और ये आपकी जो है वो बोन स्ट्रेंथ जो है ना उनको ये बहुत ज़्यादा सेव करता है, महफूज करता है। इसमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है ये, और ये सबसे बात जो हमारी ख़वातीन के लिए पीरियड्स के पेन में बहुत मदद करता है। आप इसका शेक बना के पीजिए, या जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे पीजिए, या रोज़ाना की अपनी डाइट में अगर इसको रखें तो ये हार्मोन्स की स्ट्रेनिंग में जो है वो बहुत ही स्टेबिलिटी लेके आता है, और पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर होते हैं। और फाइबर इसमें मौजूद है जिसकी वजह से हाजमा जो है वो हमारा बहुत अच्छा होता है, और ये आंतों के निज़ाम को बेहतर बनाने में बहुत मुफीद और मददगार है। तो चलिए हम चलते हैं पपाया स्मूदी बनाने की तरफ, और सबसे पहले हम पपाया को काटते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अपना जूसर, और पपाया को मैंने काट लिया। पपीते को मैंने काटने के बाद इस जूसर में मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, 3 टेबल स्पून। चीनी ऑप्शन है, अगर आप इसकी जगह पे शहद इस्तेमाल करना चाहें तो आप शहद इस्तेमाल कर लीजिए। पपाया स्मूदी हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। यहाँ पे मैं लूँगी बिल्कुल चिल बर्फ़। अगर बर्फ़ बहुत ही जमा हुआ है या ऐसा है बर्फ़ खुरचा खुरचा सा, तो अगर आप ये भी डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। और यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के अलावा मैं आपको और कोई ऑप्शन नहीं दे सकती किसी आइसक्रीम का या किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ वो हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत ही मैं ज़बरदस्त बना रही हूँ। तो आप दूध इसमें हम डाल रहे हैं, दूध के जो मैंने क्यूब्स बनाए थे, ट्रे में मैंने दूध रख के और उसको जमा लिया था, और ये हमारे बर्फ़ के क्यूब्स बन गए हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसको निकालते हैं गिलास में। यहाँ पे मैंने लिया है गिलास, और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से काजू। इसमें मैं डालूँगी दूध की क्यूब्स। जितना आप इसको चिल रखना चाहें रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी मिलती रहे। यहाँ पे हमने इसको किया है। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू, और पपाया स्मूदी हमारी तैयार है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पपाया स्मूदी, अलग सा नाम अलग सा जायका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मरियम्स ग्रैनी के किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।